सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस फर्स्टली सॉरी कि आज मेरी आपको वीडियो नहीं होगी वॉचेबल, क्योंकि मेरी आज टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, तो डेट्स वाई मेरी वीडियो नहीं दिखेगी आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कंटेंट रिकॉर्ड करना था। बहुत ही कम टाइम लूंगा, विद इन 6 to 7 मिनट्स के अंदर हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो है आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2020 सीरीज, जो भी आईसीआई नवंबर में लेगी, उसका रिव्यू है पूरा कि क्या एमटीपी पूछा और क्वेश्चन एग्जाम में जो ये एमटीपी के अंदर क्वेश्चन आए ये कहां से पूछे गए और कौन से स्टैंडर्ड से पूछे गए। अगर मैं इस एमटीपी की बात करूं तो मेरे लिए एमटीपी था अभी तक के जो भी आईसीआई के एमटीपी आए हैं आज तक के न्यू स्कीम के, दिस इज वेरी एंड मोस्ट इजी एमटीपी होगा मेरे लिए, क्योंकि इस एमटीपी में पर्टिकुलरली सिर्फ 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही नया पूछा है। नया इन द सेंस मतलब आईसीआई ने खुद से कोई नया क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे हैं। एंड मुझे जैसे कि मेरी भी एक केजे टेस्ट सीरीज है एफआर की, मैं उसके लिए बहुत ही अपने आप को आज फील कर रहा हूं क्या प्राउड, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने 70% नए क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस पे हैं। चलिए इस एमटीपी की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आईसीआई का ट्रेंड रह चुका है कि कंसोलिडेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन से पूछेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है 16 मार्क्स का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल पूछा है एमटीपी के अंदर। तो ये सवाल कहां से पूछा है गाइस? ये इन्होंने सवाल पूछा है इंडियस 110 से मई 19 एग्जाम। गाइस मेरे अकॉर्डिंग तैयार तो करना था एमटीपी, लेकिन इन्होंने किया क्या, एमटीपी और आरटीपी का कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया। मतलब ये पेपर में एमटीपी एंड आरटीपी के ही सवाल है और कुछ नहीं है। तो ये सोर्स ऑफ क्वेश्चन भी लिखा है मैंने यहाँ पे, ये मई 19 एग्जाम का फाइनल पेपर का सेकंड का ए पार्ट है गाइस। सेकंड का ए पार्ट आप मई 19 का पेपर खोल के चेक कर सकते हो, फिगर टू फिगर मैच कर रहा है, कोई भी चेंज नहीं थी। यार एटलीस्ट अमाउंट तो चेंज कर देते, एटलीस्ट अमाउंट तो चेंज कर देते कि यहाँ पे 468 है वहां पे 568 कर देते, कुछ तो चेंज करते नहीं। हमने तो मेहनत करनी ही नहीं। आईसीआई ने नवंबर 20 में एग्जाम ले रहे हैं, पता नहीं कैसे लेंगे, आईसीआई को ही पता है। मतलब एमटीपी तैयार करने में आईसीआई ने कोई भी एफर्ट नहीं किया सिवाय एक सवाल के अंदर। फर्स्ट का बी पार्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन ऑफ इंडियस 38 का सवाल है गाइस। एंड ये क्वेश्चन भी गाइस आपको मिल जाएगा मई 19 एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी गाइस। देखिए अब सेकंड का ए, बहुत ही सिंपल गाइस, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपने अभी तक एमटीपी आरटीपी सोल्व ही नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल ये है, इंपेयरमेंट का पूछा था। और गाइस ये आरटीपी मई 2020, यस आरटीपी मई 20 का 9th क्वेश्चन नंबर पूछा है ये भी। मतलब अभी तक तो सब कुछ सेम ही पूछा है गाइस। बी पार्ट इंडियस 19 का सवाल है। मतलब मैं क्या बताऊं, कुछ टेक्निकल पॉइंट ही नहीं है सवाल के अंदर, कुछ टेक्निकल चीज ही नहीं है, बहुत बेसिक सवाल पे पूछा है। और गाइस ये कहां से पूछा है गाइस? इंडियस 19। देखिए एमटीपी मई 2020, हालांकि एमटीपी जो मई 2020 सीरीज आई थी उसमें भी पूछा है 6 का ए पार्ट, एंड आरटीपी मई 20 में भी पूछ लिया ये क्वेश्चन 12। मतलब ये भी सेम सवाल आरटीपी एंड एमटीपी मई 2020 का। चलिए और ये एमटीपी है अक्टूबर 20। सो फ्रेंड्स अगला सवाल है सी क्वेश्चन 109 का, बहुत ही अच्छा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन गाइस ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है आरटीपी मई 18 का सेकंड क्वेश्चन, यस आरटीपी मई 18 का सेकंड क्वेश्चन एंड एमटीपी अगस्त 18 का 5th का ए का 1 पार्ट। एंड एक और एमटीपी आया था, मैं नाम भूल गया, आई गेस एमटीपी मई अप्रैल 18 या एमटीपी अप्रैल 18 या अप्रैल 19, उसके अंदर भी ये सेम सवाल पूछा गया था इंडियस 109 का। चलिए गाइस यस अब चलते हैं थर्ड, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। हम थर्ड का ए पार्ट पढ़ रहे हैं। कहता है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडियस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है।
कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय ईयर के। वहां पे ईयर था 2017, यहाँ पे लगा दिया 19 और कॉपी पेस्ट क्वेश्चन कर दिया। दिस इज इंडियाज थर्ड 103 मई 19 एग्जाम क्वेश्चन 4A, मई 19 एग्जाम क्वेश्चन 4A। बस क्या चेंज किया, थर्ड का A कर दिया, वहां फोर्थ का A था। मतलब गाइस कुछ भी चेंज नहीं है यार, कुछ भी चेंज नहीं है। अगला बी पार्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इंपैक्ट ऑफ कोविड। आप बोलोगे सर कोविड की अमेंडमेंट आ गई, गाइस कुछ नहीं है इंडिया के अंदर कोई अमेंडमेंट। आपकी केस में अमेंडमेंट, पहले ये बताओ अमेंडमेंट क्या होती है। अमेंडमेंट गाइस ये होती है कि अगर कोई एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आ जाए, ये कोई एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, ये जो हमारे इंडिया के प्रोविजंस हैं उसके केस में होगा। तो ये बहुत ही, ये सवाल है इंडियस 37 का गाइस, दिस इज द इंडियस 37 का। अब ये कहां से पूछा हुआ है, मैंने बोला है बेस्ड ऑन द एग्जांपल पेज नंबर 9.93 ICI स्टडी मटेरियल, वहां के एग्जांपल पे बेस लिया है गाइस। तो मैंने पूरा रिसर्च किया है इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर। सी पार्ट अगेन 109 क्वेश्चन, अगेन 109 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इंडियस 109 का। सर ये तो ICI ने कंफर्म नया ड्राफ्ट किया हुआ क्वेश्चन, हमें लगता है कि ICI इतने सेम सवाल नहीं दे सकती। चलिए गाइस देखते हैं ये कहां से पूछा है गाइस। थर्ड का सी पार्ट, आपको भी सिर्फ हंसी आ रही होगी, सर ये तो RTP MTP एग्जामिनेशन का सवाल चल रहे हैं। ये तो RTP मई 19 का 9th क्वेश्चन, RTP MTP पास ईयर पेपर्स। वाह 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 वाह, ये गजल गाई ICI ने जब ICI ने MTP बैटरी तैयार करने में। मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर MTP कंप्लीट, कुछ नहीं करना, चलो खत्म। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मानना पड़ेगा दिस इज कुडोस टू ICI, कुडोस टू ICI, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है इंडियस 101 का। ऐसा कुछ एक अपने इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मैट है इंडियस 101 का, वहां पे सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। अब गाइस क्या होगा, ये क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन में छोड़ देगा, ये क्वेश्चन बच्चा ऑप्शन में छोड़ देगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आना ही था तो फर्स्ट में लेके आते ना, ताकि बच्चे की नॉलेज चेक हो सके। ये बच्चा क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ देगा। ये इंडियस 101 का सवाल है कि आई गैप से आपको इंडियस के अंदर बैलेंस शीट तैयार करनी है। ये अच्छा सवाल है, 20 नंबर का सवाल पूछा है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो कि बच्चा ऑप्शन में छोड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। फिफ्थ का ये पार्ट, सर कहां से पूछा है, दिस इज इंडियस 23 बोरिंग कॉस्ट का कट कॉपी पेस्ट, इवन द फिगर्स आर ऑल्सो सेम। RTP नवंबर 19 फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का ये पार्ट। RTP मतलब क्वेश्चन नंबर भी सेम है यहाँ तो, वेरी गुड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, कुडोस टू ICI, जहां पे ICI की तारीफ करनी चाहिए हम वहां पे ICI की तारीफ भी करते हैं, लेकिन ये बच्चा 100% ऑप्शन में छोड़ के जाएगा क्वेश्चन, और क्या करेगा, बाकी सेम ही है हमारा। अब बी पार्ट देखते सर आपकी चेहरे पे खुशी आ जाएगी। खुशी क्यों, क्योंकि ये सवाल है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इस क्वेश्चन से ICI को इतना प्यार है, इतना प्यार है कि एक तो ICI के RTPs के अंदर भी है, ये MTP के अंदर भी है। पहले तो मई 19 एग्जाम में पूछा, तब ICI का नहीं वो बड़ा मन, तो नवंबर 19 के एग्जाम में भी पूछ लिया, अब तब भी नहीं वो बड़ा मन, तो अभी अक्टूबर 2020 के MTP के अंदर भी पूछ लिया। फिगर्स तक सेम है गाइस, कुछ भी चेंज नहीं है, फिगर तक सेम है। 14 मार्क्स का है, इसकी आपको इंडियस में बैलेंस शीट तैयार करनी है। दिस इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कहां से पूछा, पता ही है सर अब तो आपको। फिफ्थ का बी पार्ट, नवंबर 19 एग्जाम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए पार्ट। तो मतलब ये RTP नवंबर 19 का पूछा, ये नवंबर 19 एग्जाम का पूछा, क्वेश्चन फिफ्थ का ए पार्ट। सर अब 6 क्वेश्चन बच गया, मतलब यहां तक तो हमारे 80 नंबर कंफर्म हो गए सर, 80 कंफर्म हो गए सर, क्योंकि सेम सवाल ही है सर एग्जाम के, कुछ भी चेंज नहीं है गाइस, फिगर तक भी चेंज नहीं है गाइस। और बोलो, अभी तक फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ के 1, 2, 3 एंड फिफ्थ फिगर्स भी चेंज नहीं है, फिगर्स भी सेम टू सेम फिगर है। ऐसा काम किया ICI ने इस MTP को लेके। क्वेश्चन 6A की बात करूं गाइस, बहुत ही सिंपल है, इंडियस 20 का सवाल है। सर ये तो नया क्वेश्चन होगा गाइस, ये क्वेश्चन स्लाइटली मॉडिफाइड है मई 19 एग्जाम पे। यस, मई 19 एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन 6 का भी स्लाइटली थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सेम टू सेम ही, इसे आप मान के चलना, सेम टू सेम क्वेश्चन है गाइस। बी पार्ट कहां से पूछा है इसका, 6 का इंडियस 115। सर आपको तो क्वेश्चन देख के आंखों में आगे खुशी आ गई होगी। सर एक ही ऐसा सवाल है जिसमें लॉयल्टी पॉइंट का वो डिस्काउंट करवाता है।
आपको पता है गाइस ये क्वेश्चन किसका है, आरटीपी मई 19 क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आरटीपी से पूछ लिया। और गाइस एक बात और ये क्वेश्चन आपको पता होगा एमटीपी अक्टूबर 19 की सीरीज के अंदर भी आया था, और ये अब एमटीपी अक्टूबर 2020 के अंदर भी आ गया है। चलिए गाइस बहुत ही बढ़िया सर, अभी तक तो मतलब कि 5 नंबर का ये और 10 नंबर का ये, मतलब 95 मार्क्स का पेपर 100% सेम। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया चॉइस में, लेकिन ये 95 100% सेम विद फिगर्स। सर एक ऑप्शन अब सी में सर कोई एक करना है, एक सवाल है गाइस, दिस इज बेसिक, मतलब इंडिया 33 का करना है आपको। सर ये कहां से पूछ लिया गाइस, ये वैसे क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है, लेकिन यहाँ पे खेल चल रहा है एमटीपी आरटीपी का, तो फिर से आरटीपी मई 19 क्वेश्चन नंबर 16 ये भी गाइस। एंड उससे लास्ट क्वेश्चन जो चॉइस में दिया है वो इंडिया 24 का है, 5 मार्क्स का। सर ये कहां से पूछा होगा, दिस इज इंडिया 24, ये कहां से पूछा है गाइस, ये भी आरटीपी नवंबर 18 से पूछा है, मतलब 100 नंबर का पेपर, आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर। अब हम बोलते हैं राम का नाम जप ले, आपको बोलना है इस एमटीपी को सोल्व करते वक्त कि आरटीपी एमटीपी और पास्ट ईयर पेपर का नाम आप अच्छे से रट के जाना और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आना, क्योंकि फिगर्स भी सेम हैं। सर अगर ऐसा फाइनल एग्जाम आए तो बहुत अच्छा है, तो हमें भी खुशी महसूस होगी कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन सेम आ गए, बच्चे के अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। लेकिन एमटीपी के अंदर आई डोंट एक्सपेक्ट, मुझे नहीं लगता कि ऐसे को ऐसे सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि एमटीपी बच्चे का कॉन्सेप्ट लेवल चेक करता है। एंड गाइज इस एमटीपी को देख के ये मत मानना कि एग्जाम में इतना इजी पेपर आएगा, आई डोंट थिंक कि एग्जाम में इतना इजी पेपर आएगा, थोड़ा हटके होगा, ऐसा सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरा जो एमटीपी के जो मेरा है वर्डिक्ट वो है बहुत ही इजी, बहुत ही बच्चा आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकता है इस एमटीपी के अंदर, क्योंकि कुछ ज्यादा दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। एंड खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गाइस अपना ख्याल रखना हमेशा, क्योंकि चक्कर है कोविड का, अपना ख्याल रखना। चलिए गाइस, जय हिंद, आपका दोस्त कार्तिक जिंदाल, जय हिंद गाइस।